नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 7वीं के लिए प्रथम परीक्षा 2024 जो कि अगस्त में आपकी स्टार्ट होने वाली है, मतलब पहला टेस्ट, उसके लिए कक्षा 7 का गणित का जो पेपर है वो यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको इस प्रकार के सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है, आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भेज देना, ताकि आपके दोस्त भी पहला टेस्ट जो आपका लगने वाला है उससे संबंधित प्रश्न पढ़ ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, ऐसा पूर्ण युग्म लिखिए जिसका यहाँ पे, तो ये प्रश्न साथियों शायद यहाँ पे मिस प्रिंट हो गई, यहाँ पे लिखा नहीं, तो हमें कुछ पूछा गया था। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर दे दूँगा, आपको अगर पता हो तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित गुणनफलों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 3 गुणा माइनस का 1। ठीक है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है इसलिए माइनस का आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए यहाँ पे -1 आपको दिया गया है, गुणा में आपको 225 दिया गया है। तो 225 को 1 से गुणा करूँगा तो माइनस का 225 मेरा आ जाएगा, तो ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे गए नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए क्या गया है, माइनस का 21 और गुणा में आपको माइनस का 30 दिया गया है। ठीक है, तो माइनस माइनस को अगर यहाँ पे अपन करते हैं, ठीक है, तो वो किस में बदल जाएंगे हमारे, अगर देखिए अगर जोड़ते हैं तो माइनस माइनस किस में रहते हैं, माइनस में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे इसको अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे हमारा चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि माइनस का 21 गुणा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 21 गुणा मेरा माइनस का 30। ठीक है, तो जीरो का जीरो हो जाएगा और 21 है कम 21, 21 42, 21 थी 63। ठीक है, तो यहाँ पे 660 मेरा आंसर है वो आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, हमें ज्ञात करना है, मतलब पर्सन कॉल करना है। यहाँ पे दिया गया है 24 का, मतलब 24 का मतलब इसको गुणा लगाना है और 1/2 आपको ऐसे लिखना है, जहाँ पे भी का लिखा हुआ है। अब इसको आप काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 12 दूना 24, तो 12 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 12। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। तो आपको इसमें क्या लिखना है, 12। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है 46। ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 46। ठीक है, 46 गुणा 1/2। अब 200 काटा, 2 एकम 2 और 2 23, 23 दूना 46 होता है। 23 को 1 से गुणा किया तो मेरा कितना आ गया, 23 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है 18। यहाँ पे क्या है, 18। 18 का 2/3 मेरे को निकालना है, मतलब 3 से भाग करना है पहले तो 3 से की 18। अब 6 को क्या करूँगा मैं, गुणा 2 ऊपर है ना, तो 6 दूनी में इतना कितना हो गया, 12। तो 12 मेरे सही आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। आगे देखिए अगला भी आपको ज्ञात करना है, वही 1/4 का 1/4, तो बराबर क्या हो गया, 1/16 आ गया मेरा। ठीक है, जहाँ पे भी का लिखा हुआ जाता है उसको हम गुणा कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3/5 है, 3/5 का 1/4 आपको लिख लेना है ऐसे। ठीक है, अब ऊपर तो आप करेंगे 3 एकम 3 और यहाँ पे आ गया 5 चौक 20, तो 3/20 आंसर आ गया। अगला देखिए यहाँ पे अगला आपको दिया गया है क्या, 4/3 गुणा 1/4। अब 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा और 1/3 मेरा सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है सभी प्रश्नों का। तो यहाँ पे देखिए 12 दिया गया आपको। ठीक है, 12 भाग 3/4। ठीक है, अब ये भाग जो था आपको, या तो भाग दीजिए आप, सीधी सी बात है, या फिर आप इसका चिन्ह है वो बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 12 था, इसको गुणा कर लीजिए, ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, उल्टा कर देना है, इसका मतलब चिन्ह मेरा बदल गया। अब 3 एकम 3 और 3 चौक 12, अब 4 चौक कितना हो गया, 16, तो 16 मेरा इसका आंसर आ गया है। आगे देखिए यहाँ पे 14 आपको दिया गया है, गुणा कर लूँगा मैं 6 और बटे में कर दूंगा मैं 5। अब 14 को 6 से गुणा कर लूँगा और 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 8, गुणा में 3 ऊपर कर दूंगा और 7 नीचे लिख दूंगा, तो 8 या 24 बटा मेरा 7 है वो सही आंसर आ जाएगा। इससे भी छोटा रूप है, तो 7 या 21 और 3 ऊपर बटे में 7, 3 से ही 3/7 आ जाएगा। 7 या 21, 22, 23, 24 और बटा 7। ठीक है, आगे देखिए एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका हमें फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा
चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई दी गई है 5.7 गुणा चौड़ाई दी गई है 3, गुणा कर दीजिए। 7 × 21 का 1 हासिल की 2, 5 × 15 और 2 17 और एक डॉट लग गई तो 17.1 है वो मेरा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनको ज्ञात करना है, हमें गुणा कर रहे हैं, सीधी सी बात है 1.3 गुणा 10। ठीक है, तो इसको 13 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 130 हो गया और एक डॉट के आगे मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा 13 आ जाएगा, मतलब डॉट लगा देना आपको। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको देखिए 1.3 गुणा 10 दिया गया है, बटे में देखिए इसको हटाऊंगा मैं तो नीचे 10 लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, 13 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे वाला जो है उसमें भी आप देखिए बटे में मैंने क्या किया 10 लगाया, फिर 10 से 10 कट गया तो यहाँ पे 3 6 8 आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल से आपको दिए जाएंगे, इनको कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है जो कि एजुकेशन लाइन के नाम से है प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको PDF फाइलें हैं और नोट्स वगैरह हैं, टेस्ट वगैरह है, वो आपको मिल जाएंगे। इसमें भी करेंगे, बटे में 10 आएंगे, 10 से 10 कट जाएंगे तो 15 3 और 7 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे आपको ज्ञात करना है 8वें प्रश्न। 8वें प्रश्न में भी सेम अभी जो हमने किया था, भाग है, भागफल आपको निकाल लेना है। अब देखिए एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर 8 है। तो अब ऐसे लिख सकते हैं a-b बराबर मेरा 8 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अपन मान सकते हैं। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए 369 में किस चीज़ का भाग दे कि 369 आएगा तो 1 का भाग देंगे। यहाँ पे देखिए -75 में किसका भाग दे कि 75 आए तो यहाँ पे मेरा 75 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 75 में 75 का भाग दिए हैं तो कट जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 लीटर में कितनी जा रही है, 16 जा रही है। ठीक है, तो 1 लीटर में जा रही है तो यहाँ पे ये जो दिया गया है 4 दूनी 8 और 3 11/4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 तो 11 चौक 44, 44 किलोमीटर है वो चलेगी 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, दोबारा समझ लेना कैसे करना है। 1 किलोमीटर में 16 जा रही थी, बिल्कुल सही है, तो हमें निकालना है 2 सही 3/4 में, तो 4 दूनी 8 और 3 11/4 लीटर है वो निकालना है। तो 4 से काटा 4 और 11 चौक 44। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप है ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज पूछा गया हमारे को, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप अपन निकालना है तो A गुणा भुजा, A गुणा भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा कितनी गई है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। अब 3 भुजाएं होती है, तीनों ही समान है, मतलब इस प्रकार से है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, तो ये कितना हो गया 3A हो गया, 3.A। A यहाँ पे क्या है, भुजा है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणा 3.5 मेरा आ जाएगा, 5 × 15 का 5 हासिल की 1 3 3 9 और 1 10, 10.5 है वो मेरा सही आंसर आ जाएगा। आगे देखिए एक आयत की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अभी देखा था हमने, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप है वो भी आप याद रखें, परिमाप होता है 2 L + B। ठीक है, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो गुणा कर देना है 7.1 और 2.5। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 7 35। ठीक है, फिर यहाँ पे गुणा लगाऊंगा मैं, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14। ठीक है, एक बार दोबारा से ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 7.1 2.5, 5 एकम 5 और 5 7 35 गुणा 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, ये 5 आ गया और ये 7 आ गया, ये भी 7 और ये 1। अब यहाँ पे 2 डॉट लगाना है 2, तो 17.75 है वो मेरा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। देखिए दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक का 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा, पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 12 बजे, दोपहर के 12 बजे है वो कितना था, 10 डिग्री था। ठीक है, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है, मतलब प्रत्येक घंटे में 2 डिग्री कम होता है, तो यहाँ पे प्रत्येक घंटे की बात कर रहे हैं। 1 बजे कितना हो गया मेरा, 8 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 12 बजे 10 था, 1 बजे कितना हो गया, 8 हो गया,
2 बजे कितना हो गया, 4 हो गया, और फिर 3 बजे कितना हो गया, 2। 2 प्रति घंटे की दर से कम होता है, मतलब 2 घंटे, 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4, 4 में मेरा कितना आ गया, 0, ठीक है। तो 0 यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तो किस तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। अब आप यहाँ पे माइनस में चलते जाएंगे तो आप हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आप इसको गुणा कर लेंगे, बटे में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी आपके इंपॉर्टेंट पर्सन थे एग्ज़ाम के लिए, पेपर के लिए, अगस्त में जो आपका प्रथम टेस्ट लग रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी पेपर जो भी बनेंगे आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग, वो हम आपको करवा देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में।